नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। हम खड़े हैं नवी मुंबई में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग। और नवी मुंबई हम आए हैं एक खास रीज़न के लिए, क्योंकि बहुत व्यूअर्स की डिमांड थी कि यार हमें ना प्रॉपर्टी देखनी है जो कि लैंड हो, यानी प्लॉट्स हो। तो हमने कुछ लोगों को अप्रोच किया और फाइनली हमें एक ऐसी फर्म मिली है जो आप लोगों को इस प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में हेल्प करेगी। और हाँ, लेजिटिमेट है। हम उनके ऑफिस में जाएंगे, पेपर्स देखेंगे, लोकेशन क्या है उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ। ये लोकेशन है खोपटा। वैसे मैं नवी मुंबई आपको इसलिए यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि ये पूरा डेवलप यानी जो लैंड मैनेजमेंट है वो सिडको ने किया है। और जो खोपटा है वो एक अपकमिंग टाउनशिप है, यानी जैसे खारघर, उल्वे, सीवुड, ज़ारावे, इनफैक्ट पूरी नवी मुंबई जो मैनेज की है इनिशियली लैंड एलोकेशन वो सिडको ने की है। और वैसे ही अभी क्या हो रहा है कि खोपटा टाउनशिप को उन्होंने गो अहेड दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी अभी वो एक रॉ फॉर्म में है। लेकिन आपने कहानियां सुनी होगी ना लोगों से कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने 2 लाख डाले, आज वो ज़मीन मैसिव ग्रोथ हुआ है, 50 लाख की हो गई, करोड़ों की हो गई। वैसे ही कुछ ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस पे ब्लॉग बनना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल दिखा दूँ, हम खड़े हैं नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पर। यहाँ से ये जो रोड मेरे पीछे है ये है पाम बीच रोड, जो सीधा वाशी को कनेक्ट करता है और वहाँ से मुंबई को। मेरे सामने जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये जाता है टुवर्ड्स उल्वे और ये जाता है टुवर्ड्स बेलापुर नेरुल, और फिर से वो हाईवे को कनेक्ट करता है जो है ओल्ड मुंबई सायन पनवेल का जो हाईवे है उससे कनेक्ट करता है। तो आइए पहले जाते हैं हम सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की जो फर्म है उनके ऑफिस में, देखते हैं वहाँ पर उनका ऑफिस कैसा है। वहाँ पर हम पेपर वर्क भी देखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बने, और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में जितने टच पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस में। तो दोस्तों, अगर आप सी वुड्स के रास्ते से आ रहे हैं ना, तो ये देखिए ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे से आपको जाना है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है मयूरेश स्क्वायर नाम की, सीधा सीधा वहाँ से आपको आगे जाना है। और अगर आप नवी मुंबई से वाकिफ हो तो आपको पता होगा डीकैथलॉन है इस रोड पर, उसके पहले ही एक राइट है, वहां पर आपको जाना है। तो यहाँ से हम निकलते हैं और पहुंचते हैं उनके ऑफिस। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे। और एक लैंडमार्क आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भूमि मॉल करके बिल्डिंग है और उसके बगल में एक बीन्स नाम का रेस्टोरेंट है। ये है द ग्रेट ईस्टर्न समिट। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, इसके पीछे वाली बिल्डिंग में है, यानी ये ए विंग है और पीछे वाली जो बी विंग है उसमें उनका ऑफिस है। तो आइए उनके ऑफिस में जाते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस में, और जैसे ही आप आओगे ना तो आपको दिखेंगे एक्चुअल फोटोग्राफ, एक्चुअल टेस्टिमनीज जिन लोगों ने जमीनें खरीदी है। मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जमीन खरीद सकता है एज लॉन्ग एज आपके पास प्रूफ है आपके रेसिडेंसी का, आपके आइडेंटिटी का, और आपके पास जो अमाउंट है वो भी होना चाहिए। तो ये देखिए इनके पास ऑप्शंस भी है, आपको ईएमआईज वगैरह के ऑप्शन देखते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो चलिए आगे जाकर हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस में, और टेबल पर आप देख सकते हैं ये सारे एक्चुअल सेल के डीड्स हैं, यानी ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये ओरिजिनल डीड ऑफ सेल है। आपको मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ जो अभी तो ये देखिए डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप पूरे प्रॉपर्टी के डिटेल्स देख सकते हैं, ओनर कौन है और किसे बेची जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज, अभी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वहां पर वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होंगे, यानी आपको कुछ सेपरेट तामझाम की जरूरत नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर खरीदा आप उसको नॉन एग्रीकल्चर में कैसे कन्वर्ट करें। आपका डीड सेल ही नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होगा, और उसका प्राइमरी रीजन ये है, जैसे मैंने कहा कि ये जो लोकेशन है ना,
अब ये टाउनशिप के लिए डेवलप की जाएगी। यानी जैसे बाकी नोड्स डेवलप हुए वैसे खोपटा ये डेवलप होने वाला है फॉर कमर्शियल रेसिडेंशियल पर्पसेस। तो दोस्तों आपको मैंने डीड ऑफ सेल तो दिखा दी। अब ऑब्वियसली ये बड़ा लैंड पार्सल है और आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी जमीन तो हम खरीदेंगे नहीं। आप प्लॉट खरीदेंगे, यानी 1 गुंठा 2 गुंठा 5 गुंठा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो खरीदेंगे। आप सबका एक अग्रीमेंट बनेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया ये अग्रीमेंट है। और उसके बाद ये आता है वाटनी पत्र। वाटनी इन मराठी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा आपका वाटनी पत्र बनेगा, है ना। वाटनी पत्र होने के बाद, बिकॉज ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, आप देखिए ये अलग अलग लोगों के, देखिए किसी ने 2 गुंठा 1 गुंठा 1 गुंठा 2 गुंठा, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप लैंड ले सकते हैं। वाटनी पत्र बनता है, उसके बाद आपका 7/12 पे नाम चढ़ता है। 7/12 पे नाम चढ़ गया तो जमीन आपकी लीगली हो गई। वैसे तो आपने खरीदी खत बनाया, इसका मतलब ही आपका ट्रांजैक्शन हो गया है। फिर उसके बाद उस जमीन को प्रॉपर मार्किंग करके वहां पर पोल लगाकर और आपके नाम का बोर्ड लगाकर आपको वो जमीन दे दी जाती है। ओवरऑल बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ग्राउंड कैसा है वो आपको दिखाएंगे। वैसे अभी मैं आपको बताता हूं उस लोकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों आपको लोकेशन के बारे में बता देता हूं। फिलहाल हम हैं इस लोकेशन पे जो कि है बेलापुर, और ये है पाम बीच रोड। हम ये रोड लेंगे जो कि जाएगा तारघर से सोनखा, और उसके आगे ये जो वाहल दिख रहा है ना आपको, ये है एक्चुअली उल्वे। आप उल्वे देख सकते हैं कितना डेवलप हो चुका है। और उल्वे से हम थोड़ा आगे जाएंगे, हमें दिखेगा चिरले इंटरचेंज, जहां पर जो मुंबई ट्रांस हार्बर रोड है उसका इंटरचेंज है, ये देखिए। और उसके थोड़ा आगे जाएंगे हम, मैं थोड़ा जूम आउट करके देख लेता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो लैंड पार्सल दिख रहा है आपको, यहां पर वो सारे प्लॉट्स अवेलेबल है। वैसे आप सोचोगे इतना बैरन लैंड है, ऑब्वियसली क्योंकि ये खेती की जमीन है और ये एनए में कन्वर्ट की जाएगी। तो लैंड पार्सल देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। यहाँ पर कुछ विलेजेस है और इसके ऑपोजिट में आप देख सकते हैं बड़े से टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल के हिसाब से तो काफी ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन रेसिडेंशियल के लिए अब ये पूरा प्लॉट जो लैंड पार्सल है ये डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये जो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कनेक्ट करता है टुवर्ड्स JNPT। ओके, अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है बेलापुर से जो साउथ मुंबई वाया बोट उसका टर्मिनल है। तो ये शुरू हो चुका है। आज फिलहाल संडे है इसलिए आपको यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं। और इस पेड़ के पीछे हम फ्लाईओवर लेंगे तब आपको दिखाएंगे, वहां पर है नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगा और उसके आगे है उल्वे, वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये है नवी मुंबई एयरपोर्ट की साइट और इसमें काफी काम हो चुका है। फर्स्ट जो लेग है कार्गो का, उसका एस्टिमेटेड है बाय 2024 कार्गो विल बी ऑपरेशनल। तो बिल्कुल नजदीक है और इसके आगे उल्वे। तो चलिए आगे जाते हैं, और हार्डली कुछ मिनट के डिस्टेंस पे उल्वे है यहाँ से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब उल्वे। आपको उल्वे का एक टूर दे देता हूँ, क्विक 30 सेकेंड्स टूर ऑफ उल्वे, आपको पता चल जाएगा। वैसे उल्वे भी खोपटा जैसे अभी है, उल्वे कुछ साल पहले वैसे हुआ करता था, यानी सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करते थे, लोग वहां पर खेती किया करते थे एक टाइम पे। अब देखिए काया पलट हो चुकी है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदी थी ना, एक्चुअल में प्रॉपर्टी अप्रिशिएट उनकी हुई है, मतलब प्रॉपर्टी से पैसा उन्होंने कमाया है। आप अभी लोगे तो 5% से ज्यादा जो फ्लैट की कीमतें हैं वो बढ़ती नहीं है, लेकिन जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले यहाँ पर जमीनें ली थी, उन्होंने जो रेट में बेची होगी अनइमेजिनेबल। दोस्तों पहुंच चुके हैं उल्वे और आप देख सकते हैं द वे इट इज डेवलप्ड इन द लास्ट 15-20 ईयर्स, मैसिव डेवलपमेंट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी हम उस ऑफिस से निकले
ऑन द वे क्या क्या प्राइम स्पॉट्स है वो सारी चीज़ें आपको बताकर मैं एक्चुअल लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप इज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड का एग्जिट। तो दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये लगभग 22 किलोमीटर का रोड है और 25 से 30 मिनट में आपको मुंबई के शिवडी से कनेक्ट करेगा। अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। 25 तारीख यानी कल इसका उद्घाटन होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। सो मे बी और एक महीना शायद चला जाए, लेकिन ये ऑपरेशनल होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। तो इसके आगे हम जाएंगे और देखेंगे अपकमिंग रेलवे स्टेशन। यहाँ से देखिए वो एग्जिट है, यहाँ पर और एक एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस एग्जिट दोनों है, घूमकर है और काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो चलिए यहाँ से आगे जाते हैं रेलवे स्टेशन। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है नावा शेवा का रेलवे स्टेशन और उसके बिल्कुल बगल में ये है सिडको के अपार्टमेंट्स जो लॉटरी सिस्टम से एलोकेट होते हैं, और उसके बगल में ही है बिल्कुल रिलायंस का आईटी पार्क, SEZ आईटी पार्क। वैसे इस रेलवे लाइन के बारे में आपको बता दूं, ये उलवे से जो आगे बढ़कर जो उरन को कनेक्ट करने वाली है ना, ये वही लाइन है, यानी नवी मुंबई से कनेक्टिविटी है। और जिस प्लॉट पर हम जाने वाले हैं वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी 10 मिनट में आप प्लॉट तक पहुंच जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब कुछ ही महीनों में ये रेलवे लाइन शुरू होगी, और जब रेलवे लाइन शुरू होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उस वक्त प्रॉपर्टी के प्राइसेस और अप्रिशिएट होंगे। 2 से 3 फैक्टर्स है। आपका एक ट्रांस हार्बर लिंक रोड हो गया, आपका रेलवे स्टेशन हो गया। अब ये सारी डेवलपमेंट जब आती है ना, तो जो करस्पॉन्डिंग एरियाज है उसके रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो कुछ ही महीनों में और प्रॉपर्टी के रेट्स हाइक होंगे। आगे जाते हैं और एक्चुअल लोकेशन देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों हम हैं द्रोणागिरी और खोपटा के जंक्शन पर। ये जो सीधा रोड जाता है ये जाता है टुवर्ड्स उरन और द्रोणागिरी, और ये जो रोड है ये जाएगा टुवर्ड्स खोपटा टाउनशिप। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो प्लॉट साइज है ना, या प्लॉट की जो कीमतें है ना, वो लगभग 80 से 90 लाख रुपए पहुंच चुकी है। और जस्ट 1 टन की दूरी पर आपको 2 लाख ऑनवर्ड्स प्लॉट्स मिल जाएंगे। अब इसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो पूरा लैंड है ये डिमार्क कर चुके हैं सिडको। ये जो लैंड है इसे सिर्फ रिलीज किया है फॉर टाउनशिप, और डिमार्केशन और प्लॉटिंग या जो भी सिस्टम है लैंड एलोकेशन का, ये होना बाकी है। बिकॉज आप डायरेक्टली परचेस कर रहे हो एक किसान से एज ए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो इस वजह से ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो चलिए अब कुछ मिनटों में पहुंचेंगे लोकेशन पे और आपको एक्चुअल लोकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं साइट पर, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये बड़ा सा बोर्ड, ये सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का बोर्ड है, और यहाँ पर लिखा है प्लॉट फक्त 2 लाखापासून। सो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड मराठी, 2 लाख से प्लॉट की कीमतें शुरू हो रही है और अप टू 7 लाख। अब जहां पर प्लॉट होगा, जो जगह आपको पसंद आएगी उसके अकॉर्डिंगली प्राइस थोड़ी वेरी होंगी। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा आगे से दिखा दूं, ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप, थोड़ा जूम कर आपको बताते हैं, वो है द्रोणागिरी। और द्रोणागिरी की सक्सेस स्टोरी बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है। वहां पे फ्लैट की कीमतें अगर आप अभी देखे जाए तो बड़े 2 BHK ऑलरेडी 90 लाख प्लस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं लैंड की, क्योंकि लैंड अगर आप खरीदते हो तो आपका जो ताबा होता है, यू ओन इट, मतलब आप वहां पर कुछ भी कर सकते हो। आगे जाकर आप घर बना सकते हो, आप उसको रीसेल कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, अगर आपके पास एक लैंड का पार्सल हो, लैंड प्लॉट आपके पास हो। तो आगे जाकर देखते हैं एक्चुअल लैंड। ऐसा नहीं है कि हम आके आपको दूर दूर से बता रहे, एक्चुअल लैंड भी आपको दिखा देते हैं और उसके बाद की प्रोसेस भी समझा देते हैं। दोस्तों देखिए हम पहुंच चुके हैं एक्चुअल लोकेशन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जा रही है ये पूरा ओपन लैंड पार्सल है। और जैसे मैंने कहा ना कि सामने ही द्रोणागिरी है, थोड़ा जूम कर आपको दिखा देते हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, थोड़ी सी धुंध है, ये द्रोणागिरी है।
थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। और ये है एक्चुअल ज़मीन। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको दूर से दिखा रहे हैं, एक्चुअल ज़मीन पर, एक्चुअल साइट पर आकर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से रोड बिल्कुल सामने है। तो दोस्तों, मैंने आपको लोकेशन तो बता दी, एक्चुअल साइट भी बता दी जहाँ पर लैंड पार्सल अवेलेबल है। अब जैसे ही आपको जगह पसंद आ जाती है, आप अग्री कर लेते हो, आप सेल ट्रांजैक्शन में जाते हो, आपका अग्रीमेंट बन जाता है, रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद वाटनी पत्र आता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जैसे ही वो आता है, आपकी जो ज़मीन है उसे डीमार्क किया जाता है, यानी सीमेंट के पोल से उसे मार्क करते हैं और उसके बाद आपके नाम का एक बोर्ड वहां पर लगाया जाता है। तो आपको ज़मीन का मराठी में हम कहते हैं ताबा, यानी पोजेशन। वो पोजेशन आपको मिल जाता है। तो उसके कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो देख लीजिए, जो रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स है, रियल लाइफ स्टोरीज है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये लोकेशन पसंद आई होगी, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैंने नंबर दिया है, आप उन्हें कॉल कीजिए। सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नेम ऑफ द फर्म। उन्हें कॉल कीजिए, यहाँ पर आइए, लोकेशन खुद देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी दोस्तों को अगर ज़मीन की ज़रूरत है तो उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो है, उनको भी नॉलेज मिल जाएगी, लोगों की मदद भी हो जाएगी। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। थैंक यू।